अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। क्वेश्चन करेंगे 5.6। इसमें हम फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ करेंगे। प्रूव करना है इफ़ n इज़ नॉट अ प्राइम, अगर n जो है वो प्राइम नहीं है, देन n-1 का फैक्टोरियल प्लस 1 इज़ नॉट ए पावर ऑफ n। तो इसको फिर हम n की पावर में नहीं लिख सकते। ठीक है, बिल्कुल यही क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बस n की जगह p कह दिया है। तो प्रूव डैट इफ़ p इज़ नॉट ए प्राइम, यहाँ पे n इज़ नॉट ए प्राइम, यहाँ p इज़ नॉट ए प्राइम, देन n-1 का फैक्टोरियल प्लस 1 इज़ नॉट ए पावर ऑफ n, p-1 का फैक्टोरियल प्लस 1 इज़ नॉट ए पावर ऑफ प्राइम। दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे n नाम है, यहाँ पे p है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर p प्राइम है, देन हमने शो करना है कि 2 मल्टीप्लाई बाई p-3 का फैक्टोरियल इस कंग्रुएंट 2 - 1 मॉड्यूलो p। तो ये फॉर्मेट थ्योरम नहीं है, विल्सन थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। शो करना है अगर n की पावर p है प्लस n मल्टीप्लाई बाई p-1 का फैक्टोरियल, तो ये कंग्रुएंट हो 0 के अंडर मोड p। 15 के फैक्टोरियल को जब हम 17 से डिवाइड करें तो उस वक्त रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, फाइंड करना है। 26 के फैक्टोरियल को 2 से मल्टीप्लाई करें और जब हम इसको 29 से डिवाइड करें उस वक्त रिमाइंडर क्या होता है, ये फाइंड करना है। हमने शो करना है कि फॉर ओड प्राइम p की ओड वैल्यूज़ के लिए p का फैक्टोरियल और p-1 का फैक्टोरियल -1, इनकी GCD जो है हमेशा 1 आएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला और लास्ट वाला एक जैसा ही है, जहाँ जहाँ n है वहाँ बस p है। ये हमारे पास है कि प्रूव डैट, प्रूव करना है अगर n हमारे पास एक प्राइम नहीं है तो हम n-1 का फैक्टोरियल प्लस 1 इसको हम n की पावर में नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी कि अगर n मेरे पास प्राइम नहीं है तो n-1 का फैक्टोरियल प्लस 1 इसको हम नहीं लिख सकते n की पावर में। तो n की पावर की, यानी कि ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो कंट्रेरी लेके चलूँगा, यानी कि सपोज ऑन कंट्रेरी, कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करूँगा कि n-1 का फैक्टोरियल प्लस 1 जो है इसको मैं n रेज़ टू पावर k की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको k की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखें, अगर मैं बात करूँ n रेज़ टू पावर k की, ठीक है, और इसको मैं मोड n से, ठीक है, हर एक नंबर अपने आप के कंग्रुएंट होता है, ठीक है ना, आपको पता है ना, मोड कोई भी ले ले। अब देखें तो n की पावर k, अब ये n इसको अंदर रख के n की पावर k को इस n पे डिवाइड करवाया, ठीक है ना। तो n 1 जार n आ गया, बाकी बचा 0, यानी कि n की जगह मैं 0 भी लिख सकता हूँ। तो ये 0 की पावर k और मोड आ गया n, तो 0 की पावर जितनी भी हो तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है। अब देखें ये चीज़ किसके कंग्रुएंट है, अंडर मोड n के ये चीज़ 0 के कंग्रुएंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मोड अप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पे मोड अप्लाई करेंगे तो ये एक कंग्रुएंट रिलेशन बन जाएगा, ठीक है ना, कंग्रुएंस रिलेशन, और मॉड्यूलो हमने n का अप्लाई किया। अब ये 0 के कंग्रुएंट है, तो यानी कि इसकी जगह मैं 0 लिख सकता हूँ और मोड n आ गया, ये आ गया n-1 इस कंग्रुएंट टू 1, ठीक है। अब देखें n-1 का फैक्टोरियल किसके कंग्रुएंट आ गया, -1 मोड n के, ठीक है ना। अब देखें कि ये चीज़ क्या थी, तो विल्सन थ्योरम पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए थे हम, विल्सन थ्योरम। तो आज के क्वेश्चंस विल्सन थ्योरम के रिलेटेड ही हैं। विल्सन थ्योरम हमें कहता है कि p-1 का फैक्टोरियल कंग्रुएंट होगा -1 मोड p के, ठीक है। और ये चीज़ उसी वक्त पॉसिबल है अगर p मेरे पास क्या है, p मेरे पास प्राइम है, ठीक है ना। ये चीज़ उसी वक्त पॉसिबल है जब p प्राइम है। तो ये चीज़ उसी वक्त पॉसिबल होगी जब p मेरे पास क्या, जब n मेरे पास क्या होगा, प्राइम होगा। यानी कि मैंने पावर में लिखा था, तो पावर में मैं उसी वक्त लिख सकता हूँ जब n मेरे पास प्राइम होगा। तो अगर n मेरे पास प्राइम नहीं है, इफ़ n इज़ नॉट अ प्राइम, देन इसका मतलब क्या है, मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मेरा यही प्रूव हो गया। दोबारा गौर करिएगा, ये चीज़ आ गई। तो विल्सन थ्योरम कहता है अगर ये चीज़ लिखी गई है तो ये उसी वक्त पॉसिबल होगी अगर p मेरे पास एक प्राइम है, ठीक है। यानी कि विल्सन थ्योरम अगर मैं n पे अप्लाई करूँ तो ये चीज़ उसी वक्त पॉसिबल है अगर n मेरे पास क्या है, प्राइम है। तो मैंने क्या कहा है कि n अगर प्राइम नहीं है देन इसको नहीं लिख सकते। तो n मेरे पास प्राइम नहीं है, तो ये रिज़ल्ट उस वक्त लिख सकते थे जब मेरे पास प्राइम था, जब प्राइम नहीं है ये नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये वाली चीज़, ठीक है, हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल। अब देखें अगर आप ये n लिखा गया है ना, यहाँ p कर दें, यहाँ भी p कर दें, यहाँ पे भी p कर दें, ठीक है। तो हमारा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी p,
यहाँ भी पी हो गया, ये भी पी, जहाँ जहाँ एन लिखा गया वहाँ वहाँ पी कर दें। ये लें जी, हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक हो ना गया, बस चलें जी इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर p मेरे पास एक प्राइम है, देन मैंने शो करना है 2 मल्टीप्लाई बाय p-3 का फैक्टोरियल कंग्रुएंट होगा -1 mod p। विल्सन थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे यूज़ करेंगे विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम हमें पता है p-1 का फैक्टोरियल इस कंग्रुएंट होता है -1 mod p के। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे बाय विल्सन थ्योरम, p-1 इज़ कंग्रुएंट टू p-1 का फैक्टोरियल इज़ कंग्रुएंट टू -1 mod p। इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो -p-3 के फैक्टोरियल गया, ठीक है ना, और इस कंग्रुएंट टू -1 mod p। ठीक है, अब देखिए इस p को अंदर रख के जब हम इस p पे डिवाइड करवाएंगे, इस p को अंदर रख के p पे डिवाइड, p 1 जार p, तो बाकी बचा 0, यानी कि इस p की जगह पे मैं 0 भी लिख सकता हूँ, 0 1, ये आ गया 0 -2, और ये वैसे ही रखा, ठीक है ना, ये वैसे ही रहा -1 और मोड आ गया p। अब देखिए जी कि ये -1 और ये -2 और ये आ गया p-3 का फैक्टोरियल इस कंग्रुएंट टू -1 mod p। अब -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय ये p-3 का फैक्टोरियल है इस कंग्रुएंट टू -1 mod p, और यही चीज़ मैंने साबित करवानी थी। ये देखें ना, प्रूव हो गया हमारा 2 p-3 का फैक्टोरियल कंग्रुएंट है -1 mod p के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट, हमने शो करवाना है n⁻p प्लस n मल्टीप्लाई बाय p-1 का फैक्टोरियल कंग्रुएंट होगा 0 के अंडर मोड p। ठीक है, तो p मेरे पास क्या है, एक प्राइम है, p क्या है, एक प्राइम है। तो अगर p हमारे पास एक प्राइम है, p प्राइम है, तो इसका मतलब है कि p का डिवाइज़र सिर्फ एक अपना आप और एक p होगा। ठीक है, और कोई भी नंबर n अगर हमने ले लिया है तो n के साथ p की GCD हमारे पास 1 होएगी। ठीक है, अब देखें कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट्स थ्योरम, कौन सा थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम हमें कहता है कि अगर n और p की GCD 1 है तो n⁻p जो है वो कंग्रुएंट होगा n मॉड्यूलो p के। ठीक है ना, असल में ये था कि ये वाली चीज़ थी, n⁻p-1 इस कंग्रुएंट होगा 1 की पावर ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला केस निकल के आता है। ठीक हो गया। अब देखें कि बाय विल्सन थ्योरम, बाय विल्सन्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम हमें कहता है p-1 का फैक्टोरियल कंग्रुएंट होगा -1 मॉड्यूलो p के। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने n की पावर p से मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a कंग्रुएंट है b विद मॉड्यूलो m के, तो हम दोनों तरफ एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों तरफ मैंने n की पावर p से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया -n की पावर p और मोड p। अब ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n की पावर p, ये इधर आके प्लस का -1 और ये इधर आके प्लस का हो गया n की पावर p और इस कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p। ठीक है, अब देखें, अब n की पावर p जो है, n की पावर p जो है, इसकी जगह मैं n भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इसके कंग्रुएंट है, तो इसकी जगह n लिख दिया, p-1 फैक्टोरियल प्लस n की पावर p इस कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p। अब आप कहेंगे इसकी जगह क्यों नहीं लिखा, हम इसकी जगह भी लिख सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने ये चीज़ ही प्रूव करनी थी। ठीक है ना, तो ये इसको पहले लिख लिया प्लस हो रहे हैं, और इसको बाद में लिख लिया। ठीक है ना, और इस कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p, और यही चीज़ मैंने प्रूव करवानी थी। देखें, ठीक है ना, यही चीज़ प्रूव हो गई फॉर्मेट्स और विल्सन थ्योरम को यूज़ करते हुए। अब क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द रिमाइंडर, हमने रिमाइंडर फाइंड करना है जब 15 की पावर जब 15 के फैक्टोरियल को हमने डिवाइड करवाया 17 से, तो 17 मेरे पास क्या है, 17 एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है ना, प्राइम नंबर। तो विल्सन थ्योरम हमें कहता है, विल्सन्स थ्योरम हमें कहता है कि p-1 का फैक्टोरियल कंग्रुएंट होगा -1 मॉड्यूलो p के। ठीक है, तो ये p यानी कि 17 मॉड्यूलो 17 किसके कंग्रुएंट होगा, -1 विद, यानी कि p-1 17 -1 के। ठीक है, 17 -1 हमारे पास 16 का फैक्टोरियल इस कंग्रुएंट टू -1 mod 17 आ गया। अब मुझे 15 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 16 मल्टीप्लाई बाय, इससे कम करते गए 15 14 3, तो वो आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 15 का फैक्टोरियल और इस कंग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 7। ठीक है, अब ये क्या है, ये मेरे पास 16 है, क्या है, 16 है। तो अब इसको चेंज मैं कैसे करता देखिएगा, ये 16 है ना, तो 16 को अंदर रख के मैंने 17 पे डिवाइड करवाया, किस पे, 17 पे डिवाइड, तो 17 1 जार 17,
अलामा चेंज हुई तो 16 में से 17 निकाले -1, तो इसकी जगह मैं -1 लिख सकता हूँ। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 15 का फैक्टोरियल इज़ कंग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 17। ठीक है, आपको पता है अगर a कंग्रुएंट है b के विद मॉड्यूलो m। ठीक है, तो दोनों तरफ मैं किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, तो वो मैंने माइनस से करवा दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास +1 हो गया। तो 15 का फैक्टोरियल इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 17। तो मेरे पास जो रिमाइंडर आया बाकी बचने वाली चीज़ वो +1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह। अब कैसे करेंगे? अब 29 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो विल्सन थ्योरम के ज़रिए 29 -1 का फैक्टोरियल इस कंग्रुएंट होगा -1 मॉड्यूलो p यानी कि 29। ठीक है, तो ये आ गया 28 का फैक्टोरियल और इस कंग्रुएंट है -1 मॉड्यूलो 29। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? इस 28 को 28, 27 और 26 का फैक्टोरियल लिख लिया और इस कंग्रुएंट है 1 मॉड्यूलो 29 के। ठीक है ना, अब देखिएगा, अब ये देखें कि मुझे क्या चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 26। तो 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 14 और ये 27 और 26 और ये वाला। ठीक है ना, अब इसको और इसको इकट्ठा कर लिया तो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 26 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको इकट्ठा कर लिया और बाकी ये आ गया 14 मल्टीप्लाई बाई 27 और ये इस कंग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 29। ठीक है, अब देखिए 14 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 27 मल्टीप्लाई बाई 14 7 4 बार 28 और 2 1 बार 2 और 7 1 बार 7 जमा 4 2 बार 8 8 7 15 तो 8 7 378 आएगा। ठीक है, 378 आ गया और ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 26 का फैक्टोरियल और इस कंग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 29। अब इस चीज़ को अंदर रख के 29 पे डिवाइड करवाऊँगा। ठीक है, 29 पे 29 1 ज़ा 29 आ गया, बाकी कितना बचा? तो 17 में से 9 निकाल ले, तो 17 में से 9 निकाले 8 और 8 और 8 88 आ गया। तो 29 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? 3 बार 9 तो 3 से। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 9 बार 27 1 3 2 बार 6 और 1 7 तो ये 77 आता है। 3 9 बार 27 7 लगा 2 3 2 बार 6 और 7 8 87 आ जाएगा और ये बाकी बचा 1। ठीक है, यानी कि इसकी जगह 1 आ गया और 378 की जगह 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाई 26 का फैक्टोरियल इस कंग्रुएंट -1 मॉड्यूलो 29। ठीक है, अब ये नेगेटिव में है, इसको प्लस करना है तो मैं क्या करूँगा? -1 को अंदर रखा 29 पे करवाया तो 29 1 -1 ज़ार -29 -1 ज़ार -29 और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, साइन चेंज हो गया तो -1 और +29 आंसर आ जाता है +28। ठीक है, यानी कि इस -1 की जगह मैं +28 भी लिख सकता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 26 का फैक्टोरियल इस कंग्रुएंट है 28 मॉड्यूलो 29 के। अब ये चीज़ मेरे पास आ गई रिमाइंडर। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी आती तो 29 को इस -1 में प्लस किया तो आंसर आ गया 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो करना है कि फॉर ओड प्राइम p के लिए ये इनकी जीसीडी 1 आती है, p के फैक्टोरियल की और p -1 फैक्टोरियल -1 इनकी जीसीडी आपस में 1 आती है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट कि d किसके इक्वल है? p का फैक्टोरियल और p -1 का फैक्टोरियल और -1। ठीक है, अब मैंने शो करवाना है d की वैल्यू 1 है। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो ये d के इक्वल है यानी कि d की वैल्यू 1 के इक्वल मैंने ले के आनी है। तो ये जीसीडी है इनका, तो जीसीडी की सेकंड प्रॉपर्टी के तहत d डिवाइड करेगा p के फैक्टोरियल को और d डिवाइड करेगा p -1 फैक्टोरियल -1 को। ठीक है ना, d इसको भी डिवाइड करेगा, d इसको भी डिवाइड करेगा। अब देखें जी कि अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो ये आएगा p और p -1 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको वैसे का वैसे ही रहने दिया। अब देखें अगर d इसको डिवाइड करता है, अगर d इसको डिवाइड करता है तो इसको मैंने वैसे ही रहने दिया। तो अगर d इसको डिवाइड करता है तो इनके साथ अगर मैं p मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो इसको भी लाजमी डिवाइड करेगा, क्योंकि हम थ्योरम पढ़ के आए थे कि यहाँ पे थ्योरम बता देता हूँ, अगर a डिवाइड करता है b तो b के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर दें उसको भी डिवाइड करेगा, c कर दें, d कर दें, e कर दें, f कर दें। ठीक है ना, तो इसी तरह अगर d इसको डिवाइड करता है तो इसकी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, p के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये चीज़ माइनस ये वाली चीज़ करके देखते हैं, तो माइनस करनी है तो माइनस करके देखते हैं। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ यानी कि माइनस ये वाली चीज़। ठीक है ना, p और p -1 का फैक्टोरियल -1। ठीक है, अब देखें और मज़े की बात, ये वाली अगर a डिवाइड करता है b1 को, a डिवाइड करता है b2 को, तो a डिवाइड करेगा b1 प्लस b2 को भी, ये भी थ्योरम करवाया हुआ है। अगर d डिवाइड करता है इसको, d डिवाइड करता है इसको, तो d डिवाइड करेगा इनके डिफरेंस को भी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया d डिवाइड करता है p -1 का फैक्टोरियल
ये आ गया माइनस पी माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और पी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस पी आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हुई और हमारे पास आ गया डी डिवाइड करता है पी को। अगर डी डिवाइड करता है पी को तो या तो डी की वैल्यू 1 होगी या तो डी की वैल्यू पी होगी। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि पी को सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं। पी क्या है? प्राइम है, ऑड प्राइम है। पी को या तो 1 डिवाइड करता है या अपना आप करता है, तो डी की वैल्यू या तो 1 होगी या तो पी होगी। अगर तो डी की वैल्यू 1 है देन इट इज़ डन, यानी कि हमने पी की वैल्यू लेके ही डी की वैल्यू लेके ही 1 आनी थी। ठीक है, लेकिन अगर डी की वैल्यू 1 नहीं है, डी की वैल्यू पी है, तो फिर क्या होता है, फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास हमें ये पता है कि डी डिवाइड करता है पी माइनस वन का फैक्टोरियल और पी माइनस वन का फैक्टोरियल माइनस 1 को। ठीक है, इसी तरह अगर मैं विल्सन थ्योरम आपको बताऊं तो विल्सन थ्योरम ये है मेरे पास। ठीक है ना, मोड पी। तो कंग्रुएंस की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए पी डिवाइड करेगा पी माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस 1 को। अब डी इसको डिवाइड करता है, डी इसको डिवाइड करता है, तो डी इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर ए डिवाइड करता है बी1 को, ए डिवाइड करता है बी2 को, तो ए इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, यानी बी1 माइनस बी2 को भी। तो पी डिवाइड करेगा ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही कर देता हूँ, तो ये चीज़ नेगेटिव की हो जाएगी, ये पॉजिटिव की। तो पी माइनस वन का फैक्टोरियल और प्लस 1 ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे आ गया पी डिवाइड करता है 2 को। अब अगर एक नंबर 2 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर लेस देन इक्वल टू 2 के होगा। तो p मेरे पास क्या है, प्राइम। तो p से छोटा प्राइम, तो 2 से छोटा प्राइम कोई भी नहीं होता, 2 के इक्वल हो सकता है, यानी कि 2, यानी कि ये सिर्फ वैल्यू 2 हो सकती है। तो हमारी कंडीशन ये थी कि शो करना है हमने फॉर ओड प्राइम्स, तो ये तो इवन प्राइम आ गया, यानी कि ये केस हो ही नहीं सकता। ये केस उसी वक्त पॉसिबल है अगर p मेरे पास इवन होगा, तो p हमारे पास ओड है, इस वजह से ये केस नहीं हो सकता। तो d की वैल्यू अगर p होगी तो फिर भी वो 1 नहीं होगी। ठीक है ना, यानी कि हमारा प्रूव हो गया GCD हमारे पास 1 नहीं है। अगर d की वैल्यू p होगी तो इसका मतलब है कि p की वैल्यू 2 होगी, लेकिन 2 वैल्यू हो ही नहीं सकती। ओड प्राइम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो d की वैल्यू हमेशा 1 होगी ओड प्राइम्स के लिए। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बस यही क्वेश्चन थे। हाँ, एक लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया, तो वो मैंने आपको करवा दिया, यानी कि जो सबसे पहले किया था, बस एन की जगह पी रखना था। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।